हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2012 के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कार ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड p नॉट। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज प्रोपोर्शनल टू। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कार का मास m है और हमें दिया गया है कि वो इनिशियल वेलोसिटी 0 से चलना शुरू करती है। जो इंस्टेंटेनियस पावर उसे दिया जा रहा है उस पावर का मैग्नीट्यूड पी नॉट कांस्टेंट है। किसी भी इंस्टेंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो यहाँ हमें क्या क्या काम में लेना है। पहले हमें काम में लेना है इंस्टेंटेनियस पावर का रिलेशन। इंस्टेंटेनियस पावर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ से काम में लेंगे, F बराबर ma, और उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लेंगे, यानी V इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको सभी इंक्लूड होने वाली चीज़ों के बारे में डिटेल में बताता हूं। तो यहाँ पहले हम बात करते हैं पावर की। क्वेश्चन में हमें दिया गया है पावर का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस पावर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये होगा एफ वी कॉस थीटा, क्योंकि आपका यही फोर्स आपकी कार को एक्सेलरेट कर रहा है और उसी की वजह से आपकी कार जो है वो रेस्ट से मोशन में आती है। इसका मतलब आपका फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप पावर को लिख सकते हैं पी नॉट बराबर एफ वी। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि F बराबर ma। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्स है वो बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के, यानी हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं F अपॉन m। ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर 2। काइनेमेटिक्स में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ काम में लेंगे, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v की जानकारी मांगी गई है और इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दी गई है, तो हम काम में लेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें u का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0, तो v इक्वल टू ए टी। अब अगर हम यहाँ पर a का वैल्यू रखते हैं f बाय m, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमारे पास v का रिलेशन आया इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड मास। और इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट बाय वी। तो ये हुआ 1 अपॉन एम इंटू टी। ये कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में दिया हुआ है पी नॉट बराबर एफ वी, तो हमने वहाँ से v का f का वैल्यू रख दिया पी नॉट अपॉन वी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, वी स्क्वायर बराबर पी नॉट टी अपॉन एम। तो हम v को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ पी नॉट टी अपॉन एम, यानी हमारा जो v है या तो वो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट पी नॉट टी के, या हम कह सकते हैं वो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के। तो ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उसमें अंडर रूट टी वाला ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा आंसर है v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगला डायरेक्ट अप्रोच वीडियो जो मैं आपको पोस्ट करूंगा वो आपको टाइमली नोटिफाई हो जाए, जिसमें आपको इतने डिटेल अप्रोच की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट देखेंगे कि कैसे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए, जिनमें आपको वीडियो नहीं प्ले करना पड़ता, और ट्विस्टेड क्वेश्चंस के सोल्यूशन के लिए आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। सजेशन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।